वेलकम टू लाइब्रेरियंस अपॉर्चुनिटी। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखिए उसमें डेट भी मेंशन की गई है कि इस एग्ज़ाम में कब आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। ऑप्शन देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन नंबर सी महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन नंबर डी महाराजा फतेह सिंह राय गायकवाड़ द्वितीय। ठीक है, देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वह 1910 से 1911 माना जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा कैसे किया गया था, देखिए जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे, इन्होंने W.A. बोर्डन को बुलाया था। ठीक है, W.A. बोर्डन को बड़ौदा में बुलाया था, जिसके सहयोग से ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए Z39, ऑप्शन नंबर बी TC46, ऑप्शन नंबर सी BIS एंड LIB एंड ऑप्शन नंबर डी है MSD। ठीक है, जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, MSD 5। ठीक है, जो MSD 5 है ये समिति है जिसे इस पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। ठीक है, और Z39 को देख लेते हैं। ठीक है, जो Z39 है वो है Z39 यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंटर सर्वर है। ठीक है, जो TCP और IP, ठीक है, जो TCP और IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्ति करने के लिए एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, TC46। जो TC46 है ये ISO TC46 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ SC9 ISO तकनीकी समिति 46 की 9वीं उप समिति है। ठीक है, जो और सूचना संसाधनों की पहचान और विवरण के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, इसको जो है इसको ANSI मतलब USA में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है BIS एंड LIB। देखिए जो BIS एंड LIB है भारतीय मानक ब्यूरो है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय के तत्वाधान में काम कर रहा है। और जैसे क्या काम कर रहा है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ये सब काम करता है। ठीक है, इसको किस अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, 1986 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। और जो इसकी डेट है वो 23 दिसंबर है। ठीक है, 23 दिसंबर 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD डिग्री प्रारंभ करने वाला प्रथम बार कौन सा विश्वविद्यालय था। तो देखिए जो ऑप्शन देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो देखिए जो उसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले एमलिब स्टार्ट किया गया था वो दोबारा देख लेते हैं। जो एमलिब था वो 1949 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो PhD डिग्री स्टार्ट की गई थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में वो 1951 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और जो MPhil की डिग्री है ठीक है, जो MPhil की डिग्री है वो 1998 तो MPhil ही देख लेते हैं हम। MPhil जो है वो 1998 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और जो डिग्री जो PhD की जो डिग्री है मतलब जो PhD है वो तो स्टार्ट किया गया था 1951 में। ठीक है, और जो सबसे पहले डिग्री मिली थी PhD की वो 1957 में दी गई थी DB कृष्ण राव को। ठीक है, DB कृष्ण राव को दी गई थी। और जो उनका शीर्षक था और जो उनका शोध कार्य शीर्षक था वो था फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो लैटिन भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जो लाइब्रेरी शब्द है वो लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना है? लिबर से। ठीक है, इस लिबर वर्ड से निकला है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। ठीक है, पुस्तकालय शब्द जो लाइब्रेरी है उसे हम इंग्लिश, ये लाइब्रेरी जो वर्ड है ये इंग्लिश का है और हिंदी में हम इसको पुस्तकालय बुलाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हमको पता चल गया भाई लिबर भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का जो लिबर वर्ड है इससे हुई है। ठीक है, और मतलब अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय क्या है, शब्द का पुस्तक, अगर पूछा जाए कि भाई पुस्तकालय किसे कहते हैं, तो देखिए पुस्तकालय हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, बुक्स होती है, फिल्म्स होती है, पीरियोडिकल्स, मानचित्र, ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड, ये जो भी पठनीय सामग्री होती है वहाँ जहाँ पे इन सब चीज़ों का संग्रह रहता है। ठीक है, और इन संग्रह की, इन सामग्रियों की सुरक्षा की जाती है ना, उन सबको हम लाइब्रेरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम प्रारंभ किया? ठीक है, देखिए अभी बताया था पीएचडी जो प्रोग्राम प्रारंभ किया था सबसे पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और ये कब किया गया था पीएचडी प्रारंभ? 1951 में। ठीक है, और इसकी डिग्री सबसे पहले किसको दी थी? डीबी कृष्ण राव को। और कब दी गई थी? 1957 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है और ये डीएसएसबी के सितंबर 2019 में आया था। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो एमलिब पूछा गया है। तो देखिए जो एमलिब स्टार्ट किया गया था वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया गया था। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जो एमलिब स्टार्ट किया गया था हमारा 1949 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को रखा गया है? मतलब ये किस कोर्स को रखा गया, मतलब किस कोर्स की जो शिक्षा है ये प्रदान करता है, किस कोर्स को प्रदान करता है? ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो एमलिब है, मतलब मास्टर डिग्री देता है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। देख लेते हैं अब हम थोड़ा सा इसके बारे में, डीआरटीसी है क्या। देखिए इसको डीआरटीसी को हम, ठीक है, डीआरटीसी की जो फुल फॉर्म है वो है दी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जो इसकी ये 1962 में डॉक्टर मतलब प्रोफेसर एस.आर. रंगनाथन द्वारा स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, और ये किस लिए स्थापित किया गया था, मतलब ये एक सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। ठीक है, डीआरटीसी अगली पीढ़ी के सूचना प्रबंधकों को तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एमलिब की डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? तो देखिए ये भी रिपीट हो चुका है, 1911 में सबसे पहले जो है पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? W.A. बोर्डन के द्वारा। ठीक है, और इनको किसके द्वारा बुलाया गया था? ठीक है, इनको जो है W.A. बोर्डन के द्वारा पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा थी वो आरंभ की गई थी बड़ौदा राज्य में सबसे पहले 1911 में। किनके द्वारा बुलाया गया था इनको? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को। ठीक है, और जो ये W.A. बोर्डन थे ये मेलविल डेवी के ही शिष्य थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ग्रंथालय एवं सूचना पत्ती की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? देखिए जिसका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। डीपी चट्टोपाध्याय जी जो थे, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? डीपी चट्टोपाध्याय थे। देखिए ये नेपलिस है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम नेपलिस कहते हैं, ठीक है। नेपलिस जो है एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए, ठीक है जो, ठीक है, इसको नेपलिस कहते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस है, ठीक है। एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था, ठीक है। और इस समिति ने, सॉरी हम दोबारा लिख लेते हैं, इस समिति ने 1986 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। इसके बाद अन्य समिति ने इसके जो निहितार्थ को देखा, ठीक है, उनको परखा, तो उन्होंने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इसमें 60 सिफारिशों की मांग की थी, ठीक है। और इनमें से सिर्फ इनकी 29 को ही एक्सेप्ट किया गया था, 29 जो था इनको लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।